मंगलदास जी लोढ़ा। नमस्कार, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं पुरवणी मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, होम डिपार्टमेंट की प्रश्न 4 के ऊपर पुरवणी मांगे जो दी गई है, होम डिपार्टमेंट मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर क्या कर रहा है और उसका क्या अर्थ निकलने वाला है, इसके बारे में सारे महाराष्ट्र में और मुंबई में विशेष तौर पर चिंता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत साल पहले एक घटना आसाम के अंदर हुई थी, जब आसाम के कुछ जिलों के अंदर हिंदुओं को वहां से खदेड़ा गया और धीमे धीमे वहां ऐसा हो गया कि जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे वो बांग्लादेश से, म्यांमार से आए हुए मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गए और हिंदू वहां माइनॉरिटी में आ गए। थोड़े सालों के बाद में वही घटना उत्तर प्रदेश के कैराना में हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, कश्मीर के अंदर पंडितों के साथ क्या हुआ? आश्चर्य होता है माननीय अध्यक्ष महोदय के शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, आज मुंबई शहर के मालवनी जैसे इलाके के अंदर वही हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 4 महीने पहले जब सारे भारत के अंदर, भारत के आराध्य भगवान राम के मंदिर के लिए सारे भारत के हिंदू साथ में जुड़कर आगे आ रहे थे, उस समय भगवान राम के मंदिर के निर्माण के पोस्टर फाड़े गए और पोस्टर किसी और ने नहीं फाड़े, वहां के पुलिस वालों ने जाकर फाड़े। और वहां कर जब हिंदुओं ने जाकर पुलिस पे कंप्लेंट की तो उनके खिलाफ में एफआईआर कराई गई। एक मंत्री के खिलाफ में पूरा महाराष्ट्र में आग लग जाए तो एफआईआर नहीं होती है, पर भगवान राम के पोस्टर फाड़ रहे हैं, इसके खिलाफ में कोई शिकायत करने को जाए तो उनको 6 घंटा पुलिस पे बिठा के रखा गया और उनके खिलाफ में एफआईआर की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मालवनी का उदाहरण इसके लिए आपके सामने रखना चाहता हूं, सदन के सामने रखना चाहता हूं, महाराष्ट्र के सामने रखना चाहता हूं कि समय रहते यदि हमने ध्यान नहीं दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, तो कश्मीर के अंदर भी पूरा कश्मीर कभी हिंदू था, धीमे धीमे वहां पर कश्मीर के अंदर हिंदू इतने से रह गए उनको अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर भागना पड़ा। अभी माननीय अमित भाई ने, माननीय मोदी जी ने वापस 370 के अंदर से उनको वापस अपने घरों में बसाया है। मैं माननीय मोदी जी का और सम्माननीय अमित भाई शाह का इस पे अभिनंदन करना चाहता हूं। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में अध्यक्ष महोदय, मैं ये वोटर लिस्ट के ऊपर से आपको बता रहा हूं, आप 5-5 साल की वोटर लिस्ट का चेंज करके देखिए। पिछले 5 सालों के अंदर मलाड विधानसभा के अंदर हिंदू वोट साधारणतया जितने सब जगह बढ़ते हैं उतने 5 या 7% बढ़ने चाहिए। कितने बड़े माननीय अध्यक्ष महोदय? 15,000 हिंदू वोट कम हो गए, 12,000 मुस्लिम वोट बढ़ गए। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय अपना आप नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके पीछे रोहिंग्या को लाके बसाया जाता है, वहां पर बांग्लादेशियों को लाके बसाया जाता है, ड्रग का बिजनेस उनको दिया जाता है, सरकारी जमीनों पर उनका कब्जा करवाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। सभागृहामध्ये आणि रेकॉर्डमध्ये चुकीचा जाता कामा नये म्हणून उत्तरात नाही, फक्त काय असं आहे, त्याच्यात काय पॉलिटिक्स वगैरे नाही, ह्यांचं जे म्हणणं आहे ते कुठेतरी चुकत आहे आजही। कारण ते मलाड मतदारसंघ माझा आहे, मी तिकडे प्रतिनिधित्व करतोय। 3 लाख मतदारचा जो संघ असणार त्याच्यात आजही 2,30,000 पेक्षा जास्त हिंदू मत आहेत। म्हणजे कुठेतरी सभागृहाची दिशाभूल करणं आणि आपण अभ्यास केल्याशिवाय काही बोलणं हे योग्य नाही। आणि आणि हे लोधाजी 5 साल जो थी आप ही की सरकार थी, 5 साल के अंदर गृह मंत्री मैं नहीं था ना, यही देवेंद्र जी बैठे वही गृह मंत्री थे आप। नहीं, इस तरीके से सभागृह में और आने वाले चुनाव को ध्यान में रख के इस तरीके की बातें करके मुंबई शहर में वातावरण खड़ा करना ये ठीक नहीं है। ओके। लोढ़ा जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक छेड़ा नगर है, मैं आपको उदाहरण के साथ में प्रस्तुत करना चाहता हूं। छेड़ा नगर में माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर में 1 मिनट में
एक मिनिटात अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट. हां. पोलिसांवरती आरोप करण्यात आलेला आहे. हे पोलिसांवरती आरोप करत आहे की पोस्टर पोलिसांनी फाडलेला आहे. पोस्टर पोलिसांनी फाडलेला असा यांचा आरोप तिकडे मालवणी पोलीस स्टेशन मध्ये हे केलेला आहे. हे चुकीचं आहे. ज्या पोलिसांचा सन्मान फक्त मुंबईत नाही तर अख्ख्या देशात नाही तर वर्ल्ड मध्ये स्कॉटलंडच्या नंतर येतो, त्या पोलिसांवरती असं बोलणं हे योग्य नाही. ठीक है लोढ़ाजी. महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर करके वहां एक वसाहत है. 5 साल पहले वहां पर 108 परिवार रहते थे. आज भी 108 परिवार रहते हैं. खाली फर्क इतना पड़ा है कि पहले 108 परिवार हिंदू थे, अब उसमें 60 परिवार हिंदू बचे. 101 परिवार को वहां से छोड़ के जाना पड़ा. क्यों छोड़ के जाना पड़ा? उनकी ओपन स्पेस के ऊपर वहां पर जबरदस्ती इलीगल तरीके से एक मस्जिद बनाई गई और मस्जिद के अंदर दिन रात वहां पर आवाज की जाती है. और जो शिकायत करने को जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आप इतनी सब कमेटियां बनाते हैं ना, पेड़ लगाने पे कमेटी भी बनाते हैं, हर चीज पे आप कमेटी बनाते हैं, तो एक आप आमदारों की कमेटी इस बात के लिए भी बनाई है कि मालवनी पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स जमा है और कौन सी कंप्लेंट्स के ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई है. माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर को हिंदू विहीन कर दिया गया. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके आगे बाजू के अंदर एक गली के अंदर दलित परिवार रहते थे. 58 दलित परिवार एक चाल में रहते थे. अब वहां पर क्या हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय? वहां पर 58 दलित परिवार के अंदर केवल 6 दलित परिवार बचे हैं. 52 दलित परिवारों को निकल दिया गया. 6 क्यों बचे हैं? उनके अंदर हिम्मत है, वो कह रहे हैं मर जाएंगे पर यहां से जाएंगे नहीं. और उनके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय क्या किया जाता है? वो बाथरूम वहां पर कॉमन बाथरूम में यदि कोई वहां पर लेडीज बाथरूम के समय, यदि नमाज के समय बाथरूम के अंदर हो तो बाहर से लॉक कर दिया जाता है कि हमारे नमाज में डिस्टर्ब नहीं हो, तुम बाहर नहीं आ सकते. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये मालवनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अंदर है. और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटनाएं यदि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर होती रहे तो हिंदू तो हम सभी हैं. जो यहां पर मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जिनके पूर्वज दबाव को सहन नहीं कर पाए, कमजोर हो गए, कन्वर्ट हो गए, उनको भी हम तो हिंदू मानते हैं. पर असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है, इसका फैसला होना चाहिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर हिंदू आने वाले समय के अंदर माइनॉरिटी में आ जाएगा. इसकी शुरुआत मालवनी पैटर्न से हुई है. इस मालवनी पैटर्न को रोकना चाहिए. और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में कोई विशेष, आप मालवनी की पूरी रिपोर्ट मंगवा लीजिए. ये तो मैं आपको सारी रिपोर्ट सबमिट करने वाला हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डर, ये परेशानियां, आज महाराष्ट्र में हिंदू क्यों परेशान है, क्यों हिंदू डर रहा है? जब माननीय अध्यक्ष महोदय, पालघर में हिंदू साधुओं का कत्ल किया जाता है और कोई मंत्री उठकर कहता है कि साधु तो नालायक होते हैं, इनके पास में नहीं जाओ, और उसके ऊपर मैंने जाके माननीय अध्यक्ष महोदय मलबारी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. ये साधु जैसी संस्था के ऊपर यदि आघात किया जाएगा, है किसी की हिम्मत जो महाराष्ट्र के अंदर मौलवियों के बारे में ऐसा बोले, किसी फादर के बारे में ऐसा बोले? केवल हिंदुओं को टारगेट किया जाता है. और जो हमारी सरकार यदि वो हिंदुओं के समर्थन से आई है, वो शिवाजी महाराज को अपना मानती है, आराध्य मानती है, तो सरकार को इसका निर्णय करना पड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर हिंदुओं को सुरक्षा का कवच कैसे पहुंचाया जाए. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी मेरी विधानसभा के भी कुछ विषय रखना चाहता हूं. मुझे मालूम नहीं मेरी बात कहां तक पहुंचेगी. संसदीय मंत्री यहां पर हैं, वो यदि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा सके हैं. मुझे लगता है आपका भी ये प्रिय विषय है. अभी चाहे कुछ भी हो गया हो, पर आपका मन अभी भी हिंदू है, ऐसा हमको लगता है. तो आप इसके बारे में मालवनी को पूरे मुंबई में फैलने नहीं देंगे. तो मानखुर्द में फैल जाएगा, चैम्बूर में फैल जाएगा, मुमरा में फैल जाएगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. ये सब मालवनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अंदर है. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में एक कमेटी बैठी थी. एक मिनिट. हाँ, कुठल्याही मतदारसंघाचं नाव या पद्धतीने करणं, पॅटर्न करणं हे चुकीचं आहे. हे बरोबर नाही. बरोबर. तिकडे जर चुका होत असतील, तिकडे जर चुका होत असतील तर कारवाई करा. चुका होत असतील तर कारवाई करा, पण अख्खा पॅटर्न करणं हे शोभा देत नाही त्यांना. बरोबर. हे शोभा देत नाही. बोला लोढ़ा. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आवाज यहां रुकेगी नहीं, ये बात यहां झुकेगी नहीं.
ये बात आगे जाएगी। और जिस तरह से कश्मीर में वापस हिंदुओं को बसाया गया, मालवनी मलाड के अंदर भी पॉलिटिकल पैटर्न को वापस चेंज किया जाएगा। महाराष्ट्र हिंदुओं का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, और यहां पर हिंदू हिंदुस्तान कभी दो मार। आप माननीय अध्यक्ष महोदय जागीर तो क्या बोला अध्यक्ष महोदय जे लोधाजी म्हणत आहे, मी आपल्याला रेकॉर्ड वरती सांगू इच्छितो की भारतीय जनता पार्टीचा मायनॉरिटीचा अध्यक्ष हा बांग्लादेशी आहे। चल लोड़ा उस पे भी जरा बोलो। लोधा जी, आपने जिसको माइनॉरिटी का अध्यक्ष बनाया वो बांग्लादेशी है। आप अपने मतदार, अपने मत लेने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे। लोड़ा जी बोली। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांग्लादेशी मालवनी मलाड में कितने हैं वो इनको जानकारी होगी, मुझे तो जानकारी नहीं है। पर एक मिनट ठहरिए, बात पूरी करने दीजिए। पर जो इन्होंने शब्द कहे कि मुंबई भाजपा का अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बांग्लादेशी है, यदि ये बात सच निकलती है तो मैं रिजाइन कर दूंगा, नहीं तो इनका रिजिग्नेशन लेके जमा करके रख दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसा है, बाकीच्यांनी खाली बसून घ्या विनंती। लोढाजी बोलतात आपले। हाँ बोला लोढाजी, बोला आप। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। माननीय, मैं देवेंद्र जी को अपना नेता भी नहीं मानता हूं, अपना गुरु भी मानता हूं। उन्होंने मेरे को कहा मत बोलो, फिर भी ये व्यक्तिगत आक्षेप मैं पिछले 27 साल से भुगत रहा हूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ये जैन मराठी की बात करते हो ना, मेरे परिवार वाले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, और 1-2 नहीं 80% वहां पर मराठी लोग वहां पर रहते हैं। और मेरी कंपनी के अंदर 3000 लोग काम करते हैं मेरे परिवार में, उसमें 80% मराठी है। आपको क्या समझ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मी सदस्यांना विनंती करतो की अजून आपल्याकडे 40 लोक बोलणार आहेत। 40, मग 40 लोक बोलणार असेल तर प्रत्येकाला जर वेळ आपल्याला मला प्रोटेक्शन दिया अध्यक्ष महोदय, सगळ्यांना संधी देऊ ना आपण, सुरक्षा दिया अध्यक्ष सगळ्यांना महोदय। संधी देऊ, पण थोडं काल मर्यादा आपण सगळ्यांनी विनंती आहे माझी। बोला आपल्याला नम्र विनंती आहे। खरं तर एखाद्या सदस्य भाषण देत असेल तर तुम्हाला तुमचं मत किंवा त्याच्यावरचं काही ठीक आहे, एखाद्या वेळी आपण एखाद्या ठिकाणी उत्स्फूर्तपणे उचलतो, पण वारंवार सन्माननीय सदस्य, आणि ते एकदा दोनदा नव्हे, ते सुद्धा 6 टर्म निवडून आलेले सदस्य आहे, मतदारांनी विश्वास व्यक्त केला, विधानसभेच्या कामकाजामध्ये भाग घेऊन काही मत मांडताय। आता त्या मताच्या संदर्भामध्ये एकदा दोनदा तुम्ही बोला, ठीक आहे। मंत्री महोदयांनी दुसऱ्या मंत्र्यांनी उत्तरात सांगावं ना की ही चूक आहे, मालवणीमध्ये सर्व हिंदू राहतात, तिथं जय श्रीरामचा रघुपती राघव राजाराम या भजन होतं, असं सांगावं, याला अडचण काय? लोढा साहेब बोला। लोढाजी। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अध्यक्ष महोदय बोल। लोढाजी जरा ऐका, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। थोडंसं अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यावर चर्चा आहे, स्पेसिफिक विषयावर बोलले तर बरं होते, बरोबर, पण राजकीय भाषण सुरू झालेलं आहे इथे। अध्यक्ष महोदय, इथे सांगण्यात आलं की मालवणीमध्ये बांगलादेशी लोकांना कुठेतरी बसवण्याचं काम करण्यात येत आहे। मागच्या काळामध्ये मालवणीमध्ये भाजपच्या मायनॉरिटी मोर्चाच्या अध्यक्ष हा बांगलादेशी आहे, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून पकडण्यात आला आहे। म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची लोक बांगलादेशी लोकांना आणून बसवतंय काय? म्हणजे या मुंबईमध्ये लोढाजी तुम्ही अध्यक्ष आहात, तुमच्या पक्षाच्या मालवणीचा मलाडचा मायनॉरिटी मोर्चाचा अध्यक्ष, या पदावर जो पदाधिकारी होता तो बांगलादेशी होता, त्याला अटक करण्यात आली, म्हणजे बांगलादेशांना बसवण्याचं काम तुमचा पक्ष करते, हे मान्य करा ना तुम्ही। ठीक है लोढाजी। मैं आगे अध्यक्ष महोदय, लोढा मेरी
बोला बोला लोढ़ा जी बोला। मेरी विधानसभा के 2-3 प्रश्न मैं जरूर इस पुरवणी मांगों के माध्यम से रखना चाहता हूं। एक हैंगिंग गार्डन से कैंप्स कॉर्नर आने वाली रोड पिछली बरसात के समय टूट गई थी, उस बात को आज 8-9 महीने हो गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, नगर विकास मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वो मुंबई की मेन आर्टरी है, उस रोड को, अभी बरसात वापस 4 महीने 3 महीने में आ जाएगी, उस रोड को प्रायोरिटी बेस के ऊपर, अभी जो हालत है उसमें ये पूरी बरसात निकल जाएगी तब भी वो रोड बनेगी नहीं। सरकार उसके बारे में ध्यान दे, वो रोड बना के ले। अब पूरा मुंबई उसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय रुक जाती है। और बाकी मैं एक कुछ छोटे छोटे 2-3 विषय और आपके सामने रखना चाहता हूं। एनए टैक्स के बारे में जो नोटिस दिए गए हैं, मेरे कई साथी मुंबई के आमदारों ने इस विषय पर उठाया है। पिछले 10 सालों के एनए टैक्स के नोटिस यहाँ पर सर्व किए गए हैं और 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में सोसाइटियों के पास में, सबर्बन की सोसाइटियों के पास में विशेष तौर पे कोई फंड होता नहीं है और उनके ऊपर 12% पेनल्टी लगाकर, टैक्स लगाकर उनके साथ में टैक्स वसूली की जा रहा है, उसको तुरंत स्थगिति दी जाए। और मेरा अंतिम विषय माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक बात सुनी थी कि 500 स्क्वायर फीट से छोटे घरों के अंदर हाउस टैक्स महानगर पालिका ने माफ किया है। वो महानगर पालिका का हाउस टैक्स का माफ सरकार की घोषणा के बाद भी कुछ नोटिस भेजे गए हैं, तो उसमें सच क्या है ये उत्तर के अंदर सरकार बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।